फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज की वीडियो हमारी पीको मशीन से रिलेटेड। क्या होता है कि हम लोग पीको चलाते हैं, आप भी पीको चलाते होंगे और सभी लोग पीको चलाते हैं। तो पीको में क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी धागा तोड़ना। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। धागा तोड़ना आती है, उसके बाद सिलाई खराब आना। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारी क्या है और कहाँ कैसे इसे ठीक करें, सारा कुछ हम इसे बताने वाले हैं। और एक जुगाड़ आपको बताएंगे, एक जादुई ट्रिक मान सकते हैं आप उसे। उसे यूज करने से आपकी मशीन फिर धागा तोड़ना बंद कर देगी, अगर आप लोग पीको करते हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये हम सिस्टम लेके आए हैं, देख सकते हैं, ध्यान से देखें। ये है मोटर हमारे पास, जो कि बच्चों के खिलौनों में मिल जाता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे भी ये छोटे मोटर अवेलेबल हैं। तो इसका एक ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे जिससे आपकी मशीन कभी धागा नहीं तोड़ेगी। पीको वाली अगर तोड़ रही है तो वो बंद कर देगी। तो वो क्या जुगाड़ है, क्या तरीका है, बस आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट है, तो हमें मशीन शेयर जरूर करें। चाहे आपकी पीको मशीन हो, चाहे आपकी अम्ब्रेला मशीन हो, चाहे आपकी छोटी मशीन हो, चाहे बड़ी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, ऊषा, सिंगर, ब्रदर, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट्स पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। हम आपका हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आपका ही बनाएं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोग हमें ये बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, ये हमारे पास पीको मशीन जो कि ऊषा कंपनी की है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ज़्यादातर हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। अब क्या कारण होता है? इसका कारण हमारा होता है ये देखें ध्यान से। ये हमारे पास जो धागा हम यूज करते हैं, ज़्यादातर लाइलॉन का धागा यूज करते हैं। अगर आप लोग सूती धागा यानी कि जो सिलाई करने वाला धागा यूज करते होंगे तो आपकी मशीन में प्रॉब्लम कम आती होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके का धागा अगर यूज करते हैं तो आपकी मशीन में प्रॉब्लम ज़्यादा आती होगी। और धागा हमारी कहाँ कहाँ पर तोड़ती है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा धागा हमारी मशीन तोड़ती है यहाँ पर। देखें, ये स्क्रैच से पड़ जाते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी मशीन क्या होती है कि जैसे ही हमारी मशीन यहाँ से धागा क्रॉस करती है, यहाँ से जाती है, यहाँ पर जाती है और यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर धागा काटने लगती है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ की समस्या तो समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हमारी मशीन जहाँ जहाँ भी ये वाला धागा जाता है तो वहाँ से कट के नीचे चीज जो है ये भी काट देती है। ध्यान से देखें थोड़ा, इसमें भी कट लगे हुए होंगे, यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि हम तो इसे एक बार चेंज कर चुके हैं। अभी एक हफ्ते पहले हमने इसे चेंज की थी, फिर भी इसमें भी दाग आने लगे। यहाँ पर कट के निशान आ जाते हैं। चलिए पास से दिखाते हैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये कट के निशान लग जाते हैं, फिर धागा मतलब खुद ही धागा कट के निशान लगाता है, फिर इसमें चलता है, फिर खुद ही टूट जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, हमारी मशीन धागा क्यों काटती है। उसके बाद जो यहाँ पर जो स्क्रैच आते हैं, देख सकते हैं, ये भी हमारी धागा की वजह से ही स्क्रैच आ जाते हैं। देखें ध्यान से थोड़ा, यहाँ पर सारी जगह स्क्रैच आ जाते हैं धागे की वजह से। तो अब यहाँ का तो हम सही कर लेंगे। यहाँ कैसे सही करेंगे, यहाँ के लिए हम बताते हैं आपको कैसे से ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ठीक करने के लिए तो हमारे पास ये रेगमाल है, देख सकते हैं। ये सैंड पेपर से बोलते हैं, रेगमाल भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सिल्वर कार वाटर प्रूफ पेपर। ठीक है, तो ये सैंड पेपर होता है और इससे हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर इसे काट कर धागा तोड़ रही होगी तो धागा तोड़ना बंद कर देगी 100% गारंटी के साथ। क्योंकि हम यूज करते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ से ज़्यादातर मशीन हमारी प्रॉब्लम देने लगती है। तो इस तरीके से आपको ऐसे करके आपको स्क्रैच इसके साफ कर लेने हैं। ठीक, स्क्रैच साफ हो जाएंगे तो फिर हमारी मशीन धागा तोड़ना बंद कर देगी। तो इस तरीके से आपको घिस लेना है, उसे लगाने से आपकी मशीन धागा तोड़ना बिल्कुल ही बंद कर देगी। तो वो ट्रिक हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें एक चाहिए फेविक्विक चाहिए इस तरीके का। हमारा तो खुला हुआ है, आपका चाहे पैक हो तो अच्छा है, लेकिन फेविक्विक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हम आपको हमने अभी मोटर दिखाई थी और मोटर का आप काम चालू हो गया। तो मोटर में हमें क्या करना है, मोटर में हमें एक चीज़ निकालनी है इसके अंदर से। तो चलिए इसे हटा लेते हैं अलग। तो इसे थोड़ा ठोक पीट करनी पड़ेगी इसकी, तभी ये निकलेगा। चलिए ये सिस्टम निकल गया बाहर। अब इसे थोड़ा, तो चलिए ये सिस्टम मेरा बाहर निकल आया। ठीक, ज़्यादा मेहनत नहीं करा इसने, ऐसे ही बाहर निकल आया। तो चलिए हमें इसमें क्या चीज़ देखनी है, क्या, थोड़ा ध्यान से देखें। इसे थोड़ा ठोक पीट कर निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड ध्यान से देखें, ये हमारे पास जो बासर निकला है, हमारा ये वाला बासर निकला, देखें ध्यान से थोड़ा। और ये पीतल का बासर है, ये जल्दी कटेगा नहीं। ठीक है जी, हमारा जो धागा चलेगा तो इससे हमारा ये बासर बिल्कुल कटेगा नहीं और ये आसानी से काम करता रहेगा और काफ़ी दिनों तक काम करेगा। उसके बाद इसे फिर चेंज कर दें, फिर दूसरा लगा लें। कम से कम 4-5 महीने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे इसके छें के बिल्कुल बराबर में हमें लगाना। ठीक, तो कैसे लगाना, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, फेविक्विक को ओपन कर लें इस तरीके से।
काफ़ी सिंपल तरीका है, बस आपको देखना है, बस ध्यान रखें खो ना जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल से बड़ा मेहनत से निकला है ये। इसे ये खोना नहीं चाहिए, अगर खो गया तो फिर काम सब बेकार हो जाएगा। तो चलिए इसे इस तरीके से पकड़ लेते हैं। ये थोड़ा छोटा निकला है, इसमें वैसे बड़ा निकलता है, ठीक है। अब हमारा इसमें छोटा निकला, तो ऐसा नहीं कि सभी में छोटा ही निकले। तो आपको क्या करना है, एक बूंद यहाँ पर इस तरीके से एक बूंद फेविक्विक रख दें यहाँ पर, और इस तरीके से इसे इस पे लगा लें, सही से सेट कर लें, बिल्कुल छेंक में एकदम आर पार झेंक बिल्कुल सही रहे। तो क्या होगा कि हमारी फिर ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी धागा तोड़ने वाली। ऐसा भी नहीं है कि ये निकल के बाहर हो जाए, ठीक, ऐसा भी नहीं होने वाला। ये ऑलरेडी हमारा चलता रहेगा और काफ़ी दिनों तक चलेगा, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से ये वाली ट्रिक यूज कर रहे हैं। हमने एक बार वीडियो और बनाया था, उसमें भी यही फार्मूला हमने दिखाया था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया वीडियो। तो हमने सोचा चलिए आपको नई तरीके से दोबारा वीडियो बनाकर देते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको गाइज ये सिस्टम पसंद आया होगा। जो सूख जाए उसके बाद आप इसे चला सकते हैं आसानी से, ये चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला, और हमारी मशीन धागा तोड़ना बिल्कुल बंद कर देगी। तो चलिए इसका सुराख देख लेते हैं, सिर्फ सुराख सही है नहीं है। तो बस सुराख को इस तरीके से खोल लें, ठीक है। उसके बाद हमारी मशीन आसानी से सिलाई कर आसानी से आप पीको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मज़े से चलाएं। चलिए देखें क्या कह रहा है ये। बस यहाँ से धागा थोड़ा ढीला कर लें और बिल्कुल सही चलेगा ये, क्यों धागा टाइट है इसलिए धागा तोड़ रही है ये, क्योंकि अभी सूख जाए, अभी इसमें फेविक्विक में चिपक गई है, ठीक है। तो थोड़ा सूख जाइए, इसके बाद चलाएंगे। तो उम्मीद है गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपकी कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ये ट्रिक कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। हम चलाकर भी दिखाएंगे, लेकिन अभी तो हम नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा सूख रहा है। तो चलिए देखते हैं ट्राई करके कि मशीन कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स चलिए देख सकते हैं, अब हमारी मशीन अच्छे से धागा निकालेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर स्क्रैच पड़ गए थे, इसीलिए धागा मशीन तोड़ रही थी। तो अगर आपकी कोई समस्या है तो आप, अगर ये समस्या है तो आप इसी तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं। बाद बाकी अगर शटल से धागा तोड़ रही है तब तो आपको शटल चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप शटल चेंज करना नहीं जानते हो तो हमें कमेंट करें, हम शटल भी चेंज करके दिखाएंगे। अगर आप पीको से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो आपको क्या करना है, इसके जो ऑयल मशीन का ऑयल होता है, इसे इसमें थोड़ा 4-5 बूंद डाल दें। 4-5 बूंद डालने के बाद फिर इसे चलाएं तो काफ़ी सही चलेगी। और ध्यान रखें, अगर आपके पास वैसलीन है तो वैसलीन को इस तरीके से इसमें एक बार ज़रूर चुपड़ दें, ताकि हमारी मशीन ज़्यादा धागा इसका ज़्यादा इस पर प्रभाव ना डाले और ये जल्दी कटे ना, ठीक है। तो इस तरीके से डाल दें, इसमें ऑयल ज़रूर लगा लिया करें। अगर वैसलीन हो तो वैसलीन लगा लें, तो ये ग्रीस का काम करेगी, तो हमारी पुर्जे जल्दी कटेंगे नहीं। तो चलिए चलाकर दिखाते हैं आपको मशीन। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, और भैया लाइक ज़रूर करें, आप लोगों से अनुरोध है। अभी हाथ से चला रहे हैं मशीन, अभी पायदान तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं। अगर पीको आपकी अच्छी नहीं आ रही है, गोल नहीं आ रही है, तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको पीको भी सेटिंग करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए हमारी पीको गोल भी आ रही है और अच्छी भी आ रही है, ध्यान से देखें, थोड़ा देख सकते हैं एकदम मस्त एकदम गोल पीको है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक भैया ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी लाइक के लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माता है मैंने भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।